पाकिस्तान एशिया का हुक्मरान 12 बरस बाद अंडर 19 एशिया कप का ताज सर पर सजा लिया। फाइनल में भारत को 191 रन से बदतरीन शिकस्त। 348 रन के ताकोब में कौमी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग का शरासा बिखेर दिया। भारत की पूरी टीम 156 पर बोरिया बिस्तर गोल कर गई। दूसरी बार टाइटल जीतने पर कौमी खिलाड़ी सजदा रेस हो गए। मेहमान खुसूसी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी कप्तान को ट्रॉफी थमाई। नौ छक्के 17 चौके। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में समीर मिनास ने भारतीय बॉलर्स के छक्के उड़ा दिए। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अली रजा के 4, अब्दुल सुभान सयाम के 2 शिकार। भारतीय बैटर्स लड़खड़ा गए। सरफराज ने धोखा नहीं दिया। 2017 में बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फतह दिलाई। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया और अब बतौर मेंटोर अंडर 19 टीम के साथ पहले ही असाइनमेंट में कामयाब रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। मरियम नवाज और मोहसिन नकवी ने भी अंडर 19 टीम की फतह पर खुशी का इजहार किया। फातेह टीम आज रात वतन पहुंचेगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म कल खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। कौम भी फतह पर निहाल। पाकिस्तान ने आखिरकार भारत को हरा दिया। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। इसके इंतज़ार में थे हम, क्योंकि बहुत टाइम से इंडिया से हार रहे थे, तो ये जीत बहुत ज़रूरी थी। मेरा तो पीसीबी को मशवरा है कि एक चांस ये अंडर 19 टीम को दे दे कि वो ए टीम जो हमारी इंटरनेशनल टीम है इसकी जगह खेले। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। मार्का हक में अल्लाह की मदद देखी और महसूस की। रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान फितनल खवारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। फितनल खवारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर हुआ। दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयात और अशार का भी हवाला दिया। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। बनू में फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारतीय रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश भी लपेट में। बांग्लादेश के नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और नौजवान रहनुमा रॉ के निशाने पर। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को गर्दन में गोली मारने की धमकी दे दी। शहीद उस्मान हादी की बहन मैदान में आ गई। मुल्क को भारतीय एजेंडों से पाक करने का अज़म दोहरा दिया। शिवसेना और आरएसएस के गुंडों का नई दिल्ली में हाई कमीशन ऑफिस पर हमला। इंतहा पसंद रुकावटें तोड़कर बांग्लादेश हाउस में घुस गए। हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को जान से मारने की धमकी दे दी। बांग्लादेशी हुकूमत की हमले की शदीद मजम्मत। पाक बहरिया की नई ताकत। तुर्किया में दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमिश्निंग तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तकरीब के मेहमान। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। सदर आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा दौरे पर बगदाद में मौजूद। इराकी क़यादत से अहम मुलाकातें।
दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरान परवास ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर के नाम पैगाम, खित्ते में बाहिमी एहतराम और ताल्लुकात के फरोग पर जोर। नफरत से सियासत आगे नहीं बढ़ती, बिखर जाती है। साद रफीक कहते हैं पीटीआई को समझाते थे लेकिन वो नहीं समझते थे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले पाकिस्तान के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि लड़ाई और झगड़े से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कराची पीआईडीसी फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक हादसा, रेस लगाते हुए दो नौजवान हलाक। यश और धनराज की उम्रें 16 से 17 साल है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की बाउंड्री से जा टकराई। महंगी बेचो सस्ती खरीदो, सोलर सार्फिन के लिए नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद वजारत तवानाई ने मंजूरी दे दी। सार्फिन के लिए 25 रुपये 98 पैसे का फायदा खत्म। नई सोलर नेट बिलिंग फी यूनिट कीमत 11 रुपये होगी। सोलर मुआहदे की कीमत मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। मकान है इतने दा भी बिके और इसे बेचो 1 करोड़ 10 लाख रुपया तुसां दे। बाकी अगे में तुसां जिस तरह है उस तरह करो कारी साहब, अल्लाह दे वाले कारी साहब। सूद के शिकंजे ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 70 लाख के बदले 1 करोड़ 10 लाख का तकाजा। एबटाबाद वाक़े में सूदखोरों की धमकियों से तंग मुलजिम का लड़सा खेज एतराफी बयान। फूल जैसे बच्चों की तकसीम, हर आंख अश्कबार। मियां बीवी बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में बीवी बेटी को कत्ल करने वाले डीएसपी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज। मकामी अदालत ने उस्मान हैदर को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बनू में जायदाद के तनाजे ने 3 जानें ले ली। शौहर ने फायरिंग करके बीवी, सास और साले को कत्ल कर दिया। दूसरा साला जख्मी, मुकदमा दर्ज। कच्चे में डाकों के गिर शिकंजा सख्त, पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन जारी। बदनाम जमाना डाकू छलो बखरानी मारा गया। हलाक डाकू की तादाद 10 हो गई। 2 मकवी डॉक्टरों समेत 20 अफराद बाहिफाजत बाजियाब। सहूलतकारी के शोबे में 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के ठिकानों को मसमार करके नजर आतिश कर दिया। कराची लांडी फ्यूचर मोड़ पर अलमनाक वाकया, 2 बच्चे नदी में डूब गए। एक जा बहा, दूसरे को बचा लिया गया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में खुला नाला मौत का कुआं, 3 साला बच्ची गिरकर जान की बाजी हार गई। मुजफ्फरगढ़ में शहीद पुलिस कांस्टेबल की बेटी की शादी में पुलिस मुंतजिम बन गई। डीपीओ की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल, पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ बारात को शादी हॉल लाया गया। खवातीन अहलकारों की दुल्हन पर गुलपाशी तहाइफ भी दिए। सियासी जमातों के धरने पर तवज्जो ना दी जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि मज़ार कायद के करीब का ग्राउंड जमात इस्लामी के धरनों के लिए वक्फ कर देता हूँ, लेकिन ग्राउंड में जमात इस्लामी कभी एहतजाज या धरना नहीं देगी। कराची में ई चालान के खिलाफ जमात इस्लामी का अनोखा एहतजाज। बड़ी तादाद में गधा गाड़ियां लेकर सड़क पर निकल आए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने खिताब में कहा कि ऐसा सिस्टम मुसल्लत किया गया है जिससे कराची अर्गमाल बना हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नाअहली, बद इंतजामी और करप्शन का इम्तजाज है। मुल्क में कड़ाके की ठंड, बलाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। कोयटा, लोरालई, पंचकोर और कल्लात में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज बारिश की पेशगोई। मशरकी पंजाब और बलाई सिंध के अजला में धुंध बरकरार। सुपर हाईवे पर सफर करने वाले रहें होशियार। कराची में कल भी धुंध का राज रहेगा।
इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे को पामाल कर दिया। हमलों में बच्ची समेत मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे के बाद से शहादतें 400 से जायद हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया, गजा की 75% आबादी को संगीन ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में दहशतगर्दी मुल्ज़िमान की सड़कों पर सरेआम फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका वेनेज़ुएला कशीदगी में शिद्दत, एक और तेल बरदार जहाज कब्जे में ले लिया। वेनेज़ुएला की हुकूमत ने अमरीकी इक़दाम को समंदरी डाका जनी करार देते हुए कहा कि अमरीका को इसकी सजा दी जाएगी। एशेज में इंग्लैंड का बुरा हाल, 11 रोज में सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम करनी। एडिलेड में इंग्लैंड को 82 रन से शिकस्त। आखिरी रोज 435 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 352 पर ढेर हो गई। और 92 साला जापानी दादी ने वीडियो गेम टेकन 8 टूर्नामेंट जीतकर सबको हैरान कर दिया। सनसनीखेज मुकाबलों में मजमूई तौर पर 8 बुजुर्ग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।